students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is why is the short run average cost U curve. आपने एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट यू शेप की क्यों होती है, वो ऐसे कर्व क्यों नहीं बनता उसका, या पॉजिटिव में क्यों नहीं बनता, या ऐसे कर्व क्यों नहीं बनता। तो व्हाई इज द रीजन, एवरेज कॉस्ट के यू शेप का होने का रीजन क्या है, वो हमने आज देखना है। कॉस्ट हमारी लागत, एवरेज क्या है, प्रति इकाई। इसका मतलब प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और आपकी लागत उस प्रोडक्ट को बनाने की आती जा रही है। नॉर्मल है, कोई भी चीज बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट, ठीक है। अब हम कॉस्ट कर्व की शेप यू की होती है ये देखेंगे। फर्स्ट रीजन इज आपकी एवरेज कॉस्ट कैसे बनती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एवरेज कॉस्ट निकल आती है। एवरेज कॉस्ट इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे ये दोनों होंगी इसकी शेप वैसी निकलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है और फिर हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि आप अगला प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए वेरिएबल मतलब एक अगली आइसक्रीम बना रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, शुगर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, नया एक फ्रिज भी चाहिए, ठीक है। वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अगली चीज को बनाने के लिए जो पैसे खर्च करने होते हैं उसका नाम क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये आप देख चुके हो पहले कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पहले हमेशा ज्यादा होती है, फिर कम होनी शुरू हो जाती है और फिर ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। आपने नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियो में आप इसको समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम यही देखेंगे सिर्फ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पहले ज्यादा फिर आपकी कम होना शुरू हो जाती है और फिर यहाँ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर है आपकी फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आप पहले पढ़ चुके हो। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जो हमेशा फिक्स्ड रहे। इसका मतलब आप चाहे एक आइसक्रीम बनाओ तब भी लागत उतनी ही आए, चाहे आप 10 आइसक्रीम बनाओ तब भी आपकी कॉस्ट क्या आए, फिक्स्ड। उसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की टेबल कहाँ है, यहाँ पर। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप इसे क्या देखोगे कि पहले फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है, फिर ये कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है और यहाँ पर इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या निकल जाता है, आपकी एवरेज कॉस्ट। और उसकी शेप क्या होगी वो भी आप यहां से देख सकते हो। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट क्या है, हाईएस्ट 20 पे, ये आपका हाईएस्ट। फिर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एक ऐसा लेवल आया जहां पर डिक्रीज होना रुक गया है, वो कांस्टेंट हो गई है और फिर क्या हो गया है, इंक्रीज होना शुरू हो गई है, ठीक है। एज इट इज हम यहाँ डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ आपकी एवरेज कॉस्ट, ये आपका आउटपुट। स्टार्टिंग में क्या है, कॉस्ट सबसे ज्यादा 20 पे, फिर क्या होगी, ये डिक्रीज होके लास्ट पॉइंट क्या है इसका, 8 तक डिक्रीज हुई और उसके बाद ये क्या हो गई है, इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या शेप निकल के आई, यू शेप, ठीक है। इसलिए इसका रीजन क्या हो गया,
कि एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके बनती है, इसलिए इसकी शेप क्या होती है, यू। क्लियर? सेकंड फिर टॉपिक पे चले। सेकंड है आपका एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। अब ये लॉ क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन का। अब ये वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना होता है, एक लैंड लेनी होती है, उसके ऊपर आप लेबर को लगाते जाते हो। ठीक है, आपने 1 हेक्टेयर लैंड ले ली आइसक्रीम की फैक्ट्री बनाने के लिए। उसके बाद स्टार्टिंग में आपने लेबर लगाया, लेबर को लगाते जा रहे हो, लेकिन ये प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स। लैंड क्या रहती है, फिक्स रहती है। जब लैंड फिक्स रहती है तो धीरे धीरे आपकी कॉस्ट क्या होनी शुरू हो जाती है, ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। एक मशीन पर पहले एक बंदे ने काम किया, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं। कितने बंदे एक मशीन पे काम कर सकते हैं? जब ज्यादा वर्कर एक ही मशीन पे काम करेंगे तो कॉस्ट क्या होगी, धीरे धीरे ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपका एवरेज कॉस्ट का क्या होता है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये रीजन है आपका यू शेप का होने का। ठीक है, इसलिए आपकी एवरेज कॉस्ट का हमेशा यू शेप की होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।